शिवहर के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं। लगातार शिवहर में एक्टिव रहते हैं, शिवहर के विकास को लेकर लगातार आवाज भी उठाते हैं, मुखर प्रवक्ता हैं। वहीं शिवहर के विकास में इनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज शिवहर में जो भी शैक्षणिक, शहर में शिवहर मुख्यालय में जो भी शैक्षणिक स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सहित जो भी व्यवस्थाएं मिली है, इनके पुरखों के द्वारा दिए गए जमीन पर ही चल रहा है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी है, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है रंजीत जी, और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहले हम चर्चा शुरू करते हैं सर, शिवहर के विकास में आपके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप भी लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, शिवहर के विकास के लिए मुखर होकर आवाज उठाते हैं। शिवहर में जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, ठाकुर नवाब सिंह स्कूल, हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सब कुछ आप ही के पुरखों के दिए हुए जमीन पर चल रहा है। वहीं आपके परिवार के सदस्य ठाकुर नवाब सिंह जी मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आजादी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार ही नहीं, पूरे देश में उनको लोग जानते हैं। क्या कहेंगे? ये तो सौभाग्य है मेरा कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसके लोग अपनी धरती माँ की सेवा, देश सेवा में अपने आप को हमेशा से होम करते आए हैं। और बाबू नवाब सिंह, जब बंग भंग आंदोलन हुआ था 1904 या 5 में, तो पहले हाई कोर्ट कलकत्ता हुआ करता, उस समय से प्रभावित थे उस आंदोलन से। और आप देखिए कि वो बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शायद उस जमाने के तीसरे या चौथे क्लास तक पढ़े थे, लेकिन बिजनेस में उनका इंटरेस्ट था तो उन्होंने बिजनेस किया, और भी बहुत सारा जो उनका तरीका था। लेकिन उनका एक ध्येय बहुत स्पष्ट था। उन्होंने उस जमाने में अपने बेटे को, ठाकुर रामनंदन सिंह को, एमए तक पढ़ाया, और वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से एमए पास करके जब आए तो उनका ध्येय सीधा था कि तुमको नौकरी नहीं करनी है, कोई व्यवसाय नहीं करना है, तुमको 100% अपना सारा जीवन पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लगाना है। और 1917 में जब गांधी जी पहली बार आए थे तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ, जब एकदम बालकाल था उनका, तो उनको भेजा। और जब वो वापस आके सब पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके आ गए तो हमको लगता है कि 26 या 27 साल की उम्र में से पहली बार वो स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से मैंने अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने गांधी जी से मिले, और भी ये जो लोग थे उनका कांग्रेस, जो वो कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बनी थी, ये पप्पू की कांग्रेस नहीं। 1930 में जो कांग्रेस थी उसने एक आकलन किया कि अंग्रेज सरकार जो है वो आम जो लोग हैं, जो समृद्ध हैं, वो तो अपने को बच्चे को पढ़ा लिखा ले रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो ऐसे वर्ग से आते हैं जो उसको पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को ये अंग्रेज सरकार नहीं चाहती है कि पढ़ के शिक्षित हो सके, साक्षर तक नहीं होने देना चाहती थी, ताकि इस देश पर वो राज करते रहे, आधिपत्य उनका बना रहे। तो 1930 में इंडियन नेशनल स्कूल का एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, और वो सब जगह, हर जिले में खुला हुआ, हर जिले में एक जगह, 2 जगह करके। तो शिवहर में जहां हम लोग जिसको किशोरी आश्रम कहते हैं, वो ठाकुर गिरजानंदन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है, उसमें जहां मूर्तियां हमने लगवाई हैं, भी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, वो हम लोगों का पारिवारिक ट्रस्ट है। वहां पे जो आश्रम था उसमें इंडियन नेशनल स्कूल आरंभ हुआ। ये सोच थी ठाकुर रामनंदन सिंह की। देखिए, ठाकुर रामनंदन सिंह जरिया थे, ठाकुर नवाब सिंह जरिया थे। कोई भी समस्या का निदान करने के लिए उनका
उनके रास्ते जाना होता था उनको। लेकिन सोच ठाकुर रामनंदन सिंह की थी, क्योंकि पढ़े लिखे थे। तो दोनों पिता और पुत्र में एक ऐसा सामंजस्य था कि वो एक दूसरे को समझते थे, जबकि उस जमाने में बाप और पुत्र में, पिता और पुत्र में एक पर्दा हुआ करता था। उतना ही बोलते थे लोग जितना जरूरत हो, लेकिन दोनों आदमी मतलब राय मसौदा करके ही काम करते थे। जब कभी ठाकुर साहब जेल में रहे और बाबू नवाब सिंह बाहर रहे, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को वो देखते थे, जो वो स्थापित करके जेल चले जाते थे। किसी के घर में कुछ हो गया, समस्या हो गई, उस तक का आकलन किया जाता था उस जमाने में बाबू नवाब सिंह के द्वारा। वो उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे, लेकिन वो उनका जो व्यू जिसको कहते हैं, वो विजन, उनके पास विजन था। और जब 1936 के आसपास जब ठाकुर रामनंदन सिंह जेल से लौट के आए, तो उस समय तक 6 वर्षों में बच्चों की संख्या बहुत हो गई, तो वो जगह छोटी पड़ रही थी। तो बड़ी चालाकी से, क्योंकि उनको अपने पिताजी से डायरेक्ट बोलना नहीं था और एक ऐसी बात को स्थापित करना था कि ताकि लगे कि इसकी जरूरत है, उन्होंने वहां बच्चों से, ठाकुर नवाब सिंह ये तय किए थे कि ठीक है, कांग्रेस का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितने बच्चे वहां सुबह, क्योंकि लोग 5-5 मील 7-7 मील से पैदल चल के आते थे बच्चे पढ़ने, और बोलिए बोरी के बोरा में सिलेट और वो रख के आते थे, क्या जमाना था। तो वो दिन भर भूखे नहीं रहे, तो दिन का खाना वो यही खाते थे स्कूल में। हाँ, स्कूल में सबका खाना बनता व्यवस्था था। बना। हाँ, और महुरिया जहां आप आज बैठे हुए हैं, ये वो घर नहीं था, ये घर अभी काफी दक्षिण की तरफ पुराना घर था। तो पुराने दक्षिण के घर आप वो नहीं देखे होंगे, पर पुराना घर था। वहां से वो रोज खाने से 15 मिनट पहले, ठीक 15 मिनट पहले वो जाते थे आश्रम, और ठीक आपने अपने सामने जब लोग बच्चों को थाली परसा रहे हो, खाना परसवा के खिलवाते थे। मतलब अपने सामने में बच्चों को खिलवाते भी थे अपने खर्चे हाँ, इतने संख्या में लोग बच्चे होने के बावजूद, काफी अच्छी संख्या थी। उसके बाद ठाकुर साहब ने बच्चों को कहा कि तुम लोगों को स्कूल चाहिए पढ़ने के लिए, अलग अलग क्लास, ये। तो बच्चों ने कहा कि हाँ बिल्कुल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आज नवाब बाबा आएंगे, तो जब खाना परसा जाएगा तो तुम लोग खाना मत, और जब वो पूछेंगे तो उनसे कहना कि हमको एक स्कूल का नया स्कूल बनवा दिए। और 1936 की ये घटना है, और यही हुआ। बाबू नवाब सिंह गए, तो खाना परसा रहा था, परस के भी बच्चे बैठे रहे, और उसके बाद जब उन्होंने कहा क्या खाना काहे नहीं शुरू कर रहे हो, तो कोई नहीं किया। तो क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? तो सब बच्चे बोले नहीं, हम लोगों को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, आप एक स्कूल बनवा दीजिए, अपने बच्चिका भाषा में बच्चों ने कहा। और तब उन्होंने कहा, देखिए कितने उस बिना पढ़े लिखे आदमी ने एक पहला शब्द कहा, ओ रामनंदन तुम लोगों को सिखा दिए। और उसके बाद वो नवाब हाई स्कूल की नींव पड़ी। उस समय वो प्लॉट करीब 6 बीघा के आसपास था, और वो जो पुराना जो आप इधर पश्चिम तरफ एकदम देखते हैं, जो पूरा बिल्डिंग पीला रंग का, वो उसी समय का बना हुआ है। पीला वाला बिल्डिंग का जो सब ईटा है, वो 1936 का ही बना हुआ है। और वहीं से स्कूल शुरू हुआ, और बाद में एक हॉस्टल भी शुरू हुआ, जिसमें बच्चे रहते थे, जिसमें कुछ दिनों तक जो कस्टूडेंट कॉलेज बन के आया था, उसमें चल रहा था, उसमें हॉस्टल चालू किया गया, और उसका सारा वहन ठाकुर बाबू नवाब सिंह करते थे। सबका खाना पीना, सबका ये, हाँ, रहना सारा। और देखिए उस समय डेडिकेशन ऐसा था कि मात्र भत्ता के रूप में, मैंने खर्च चल जाए, पैसे की कमी थी उस समय, तो उतना ही पैसा टीचर लोग लेते थे। और वही नवाब हाई स्कूल जिसकी आप चर्चा, आज मतलब कह सकते हैं उसी नवाब हाई स्कूल में डिग्री कॉलेज, नवोदय विद्यालय, टीचर ट्रेनिंग सहित सारे प्रशिक्षण के कार्य उसी में चल रहे हैं। थोड़ा सा जिला उसमें शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय भी उसी में चल रहा था कुछ दिन पहले। कुछ दिन तक चला, फिर वो अपने जगह पर है, क्योंकि वो बाबू नवाब सिंह हाई स्कूल है। और जब आज़ादी के बाद 47 दिन के 15 दिन 47 में जब आज़ादी हुई, उसके 15 दिन के बाद ही ठाकुर रामनंदन सिंह का देहांत हो गया। तो उनके पुत्र हमारे बाबा पितामह ठाकुर गिरजानंदन सिंह, जो कि 47 से लेके और 67 तक
62 तक और 67 से लेकर 72 तक यहाँ एमएलए रहे और बाद में यहाँ के एमपी भी हुए। उन्होंने धीरे धीरे करके उसमें जमीन खरीद के या बदलायन करके अपने जमीन से वहां जो अलग अलग बगल जिनकी जमीन थी उनको दूसरे जगह जमीन देके उसको 21.5 एकड़, अभी 21.5 एकड़ में है। 21.5 एकड़ जमीन था, जिसमें हम लोगों से, चूंकि हम लोग भूदाता के ये हैं, तो क्या कहते हैं उसको, परिवार के सदस्य हैं, तो हम लोगों से पहले मांगा गया ठाकुर रामनंदन सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है उसके लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने सहमति दी। मतलब शिवहर के बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जाना हो तो सबसे पहले इसी हाई स्कूल को, इसी डिग्री कॉलेज को चुनते हैं। अब तो सब जगह टीचर आ गए हैं, तो बीच में बहुत टीचरों की कमी थी और नीतीश सरकार में ढेर सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नए नए टीचर आ रहे हैं और हमको लगता है कि फिर से अपनी जो पुरानी विरासत थी उस स्कूल की, वो मिलते हैं। हाँ अब मिल रही।